Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another lecture of OPD course series 3. इससे पहले हमने OPD course series 1 and series 2 को कंप्लीट किया था. आज जो है हमारा OPD course series 3 का फर्स्ट लेक्चर है जो कि है चिकन पॉक्स. वेलकम बैक टू ऑल नो मेडिकल सेक्टर. आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर हतीजा. सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम चिकन पॉक्स को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज चिकन पॉक्स, इसको हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका होल ट्रीटमेंट प्लान क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स हमारे पास हाईली कॉन्टीजियस डिजीज है. व्हाट इज हाईली कॉन्टीजियस डिजीज? हमारे पास वो डिजीजेज हैं जो रैपिडली स्प्रेड होती हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन. ठीक है, हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये जो चिकन पॉक्स है ये हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू जो है ना ट्रांसमिट होती है अदर पर्सन में. चिकन पॉक्स हमारे पास क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है. वायरल इन्फेक्शन है, कौन से वायरस के थ्रू ये स्प्रेड हो रही है तो आपको स्लाइड में देख सकते हैं. वेरिसीला जोस्टर वायरस के थ्रू जो है ना ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होती है और जाके क्या क्या कॉज करती है, इचीनेस कॉज करती है, ब्लिस्टर लाइक रैशेस बन जाती है स्किन पर और अदर सिम्टम्स भी शो कर रही होती है. सिम्टम्स इंशाल्लाह हम आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास जो रैशेज हैं अपीयर होते हैं चेस्ट पे, देन बैक पे, देन फेस पे और देन स्प्रेड हो जाते हैं इंटायर बॉडी में. ब्लिस्टर लाइक हमारे पास जो रैशेज हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे. देन जो है ना हमारे पास इंटायर बॉडी को भी, होल बॉडी को भी कवर कर लेते हैं. ट्रांसमिट किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है. रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू हमारे पास अदर डिजीजेस भी ट्रांसमिट होती हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो लाइक हमारे पास एग्जांपल होती है टीबी वायरस, टीबी हमारे पास डिजीज हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है. इन्फ्लुएंजा की बात करें, इन्फ्लुएंजा डिजीज भी हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है बेसिकली. मीजल्स हमारे पास रेस्पिरेटरी है. इसके अलावा हमारे पास जो है चिकन पॉक्स इज आल्सो वन ऑफ देम जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है. रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू जो है ना ट्रांसमिट होती हैं पर्सन टू पर्सन. ठीक है, और इसमें हमने डिस्कस किया चिकन पॉक्स हमारे पास इट इज़ अ वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन किसके थ्रू होते हैं, कॉज बाय वेरिसीला जोस्टर वायरस. नेक्स्ट अब हम देखते जाएं अदर इसके ट्रांसमिशन रूट. हमने ये चीज़ डिस्कस की कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ट्रांसमिट होती है. अब कौन कौन से रूट्स, कुछ किन रूट्स के ट्रांसमिशन हो सकती है, किस तरह से? एयरबोन. एयरबोन जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन है. मोस्ट कॉमन किस तरह से है, लाइक हमारे पास एक इन्फेक्टेड पर्सन था जो कि कौन सा था, चिकन पॉक्स का था. ठीक है, अगर उसने क्या किया, स्नेजिंग किया, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे थ्रू ड्रॉपलेट जो है अदर पर्सन के जो है, अदर पर्सन है जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है, थ्रू ड्रॉपलेट उस स्नेजिंग के उसने की करने की ये जो चिकन पॉक्स का था, स्नेजिंग की वजह से क्या है अदर पर्सन में क्या हो जाएगा, जो वायरल इन्फेक्शन है जोस्टर वायरस जो है, वेरिसीला जोस्टर वायरस, वो उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा. तो हमारे पास थ्रू एयरबोर्न भी मोस्ट कॉमन रूट है, मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन इसके थ्रू होती है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो हमारे पास है लेस कॉमन है ट्रांसमिशन रूट. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से, बट ये लेस कॉमन है. किस तरह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक एक चाइल्ड है, उसने किसिंग वगैरह किया स्लाइवा के थ्रू, जो वायरल इन्फेक्शन है अदर पर्सन में ट्रांसमिट हो गया है. लाइक आपने शेक हैंडिंग की है तो उसके थ्रू ट्रांसमिटेड हो सकता है. मे बी उसके जो इन्फेक्टेड पर्सन था, चिकन पॉक्स का पर्सन था, उसके जो हैंड है उसके ऊपर क्या है, रैशेस बने हों, ब्लिस्टर बने हों और उसका कुछ फ्लूइड जो है, इन्फेक्शन जो है, वायरल इन्फेक्शन अदर पर्सन में जाने के चांसेस हो सकते हैं. थर्ड वन, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, ट्रांसप्लेसेंटल. ट्रांसप्लेसेंटल बेसिकली हमारे पास क्या है, मदर टू इन्फेंट जो है ना से जो हमारे पास क्या है, चिकन पॉक्स जो है ना ट्रांसमिट हो सकता है. इसलिए हमारे पास जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर तो वो ये चिकन पॉक्स उनको हो गया है, कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए उन्हें जो है ना, अगर तो वो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो उन्हें एबॉर्शन ही रिकमेंड किया जाता है. बिकॉज अगर तो हमारे पास चिकन पॉक्स इन्फेंट तक चला गया है तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज बेबी जो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस होंगे. इसके अलावा डिसेबिलिटी होने के भी चांसेस हो सकते हैं. इसलिए जो है रिकमेंड यही किया जाता है, प्रिस्क्राइब यही किया जाता है कि वो एबॉर्शन करवा लें. तो ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू भी हमारे पास क्या है, चिकन पॉक्स ट्रांसमिट हो सकता है.
इसमें बेसिकली हमारे पास क्या सिम्टम्स शो होती हैं, उन सिम्टम्स के थ्रू ही बेसिकली आप जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि ये हमारे पास चिकन पॉक्स का क्या है, पेशेंट है। तो फर्स्टली अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेशेंट को क्या है, फिटीग है, इरिटेबिलिटी है 1 to 2 days बिफोर द रैश बिगेन्स। सबसे मोस्ट जो कॉमन सिम्टम्स शो होता है वो क्या है, रैशेज है, जो हमें फुली डायग्नोस कर रहे होते हैं कि ये क्या है, हमारे पास चिकन पॉक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारे पास इसके 3 पीरियड्स होते हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो है ना वो है इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली हमारे पास क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है बिफोर द सिम्टम्स अपीयर। सिम्टम्स अपीयर होने से पहले का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ह्यूमन, इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दे सकती हूँ, ह्यूमन बॉडी में तो वायरस चला गया लेकिन उसने ह्यूमन बॉडी में जाके कोई सिम्टम्स शो नहीं की, तो वो क्या है, हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इन केस ऑफ चिकन पॉक्स हमारे पास जो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है वो तकरीबन 2 वीक्स तक का होता है। 2 वीक्स तक पेशेंट को कोई सिम्टम्स शो नहीं होती। सो फर्स्ट पीरियड हमारे पास आ गया इंक्यूबेशन पीरियड। हम इन पीरियड्स के थ्रू आप अगर याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। थर्ड हमारा सेकंड हमारे पास जो पीरियड आता है ना उसको हम नाम देते हैं प्रोड्रोम पीरियड। प्रोड्रोम पीरियड में बेसिकली हमारे पास पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होती हैं, जिसमें फर्स्ट सिम्टम पेशेंट को क्या है, फीवर रहता है। सेकेंड ही पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा फिटीग फील करता है, जैसा कि अब हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि पेशेंट फिटीग फील कर रहा है, उसे फीवर हो रहा है 1 to 2 days बिफोर द रैश अपीयर। ठीक है, तो सेकंड फेज हमारे पास क्या आ गई, प्रोड्रोम फेज, जिसमें पेशेंट को सिम्टम्स जो है अपेयर होना स्टार्ट हो गया और पेशेंट को फिटीग फील हो रहा है। इसकी तरह हम बात करें तो थर्ड फेज हमारी आती है वो हमारे पास है एक्जेंथम फेज। एक्जेंथम फेज में बेसिकली अब हमारे पास क्या हो रहा है कि पेशेंट को क्या है, थर्ड फेज हमारे पास क्या है, एक्जेंथम फेज पीरियड कह सकते हैं, फेज कह सकते हैं। एक्जेंथम पीरियड में हमारे पास क्या हो रहा है कि पेशेंट की बॉडी पे रैशेस बनना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि कहाँ से स्टार्ट होंगे, ट्रंक पे बनेंगे। ट्रंक के अलावा हमारे पास क्या है, फेस पे आएंगे। पीछे हमने डिस्कस किया था फेस पे हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ पे आ सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ के साथ इन्वॉल्व करते हुए स्क्लैप पे आएंगे। स्क्लैप के अलावा जो है पान पे पेशेंट की आ सकते हैं, सोल पे आ सकते हैं। तो ये सारी हमारे पे जो है ना होल बॉडी को वो इन्वॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, एक्जेंथम पीरियड होगा, जिसमें हमारे पास क्या है कि ह्यूमन बॉडी पे रैशेस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास ओरल म्यूकोसा में बन सकते हैं। ठीक है, रैशेस बन सकते हैं जेनिटल्स में, पाल्स में, सोल्स में, होल बॉडी को इन्वॉल्व कर लेगा कि हमारी बॉडी पे क्या है, रैशेस बन जाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में अगर आप देख सकते हैं टीनी फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। टीनी फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर यही है, जब रेड रैशेस बनेंगे तो ब्लिस्टर्स बनेंगे। ठीक है, ब्लिस्टर्स बन सकते हैं इनसाइड द माउथ, जिसको हमने क्या करा था, ओरल म्यूकोसा में बन सकते हैं। पेशेंट को फीवर होगा, फीलिंग इलनेस, उसे इलनेस फील होगी, डिक्रीज एपिटेट, उसको भूख कम लगेगी। वो भूख क्यों उसे कम लगेगी वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, इसके पैथोजेनेसिस में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मसल और ज्वाइंट पेन भी पेशेंट को हो सकती है। नेक्स्ट अगर अब हम देखें, ये हमारे पास कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स थे जिसमें हमने 3 पीरियड को डिस्कस किया। इंक्यूबेशन पीरियड, सेकेंडली हमने डिस्कस किया था, सेकेंड हमने प्रोड्रोम फेज को डिस्कस किया था, और थर्ड हमने क्या किया था, एक्जेंथम फेज को किया था। एक्जेंथम में रैशेस बन रहे थे, सेकेंड में सिम्टम्स अपीयर हो रही थी, इसमें कोई सिम्टम्स पेशेंट को नहीं थी। ये 3 फेजेस आपने याद रखनी है। सिम्टम्स में बाज़-औक़ात हम इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि पेशेंट को क्या है, बच्चे को क्या है, चिकन पॉक्स है। मोस्ट कॉमन ये हमारे पास चिकन पॉक्स जो है बच्चों में होता है, आपने देखा भी होगा। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम्स आपको इस इमेज के थ्रू भी बताई गई हैं, हमने जो कि पीछे इन डिटेल डिस्कस की हैं। फीवर पेशेंट को होगा, रैशेज होंगे, हेडेक होगा और कफ भी साथ साथ पेशेंट को होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इसको हमने डायग्नोज किस तरह से करना है। मैंने आपको बताया सिम्टम्स वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास डायग्नोज है। ठीक है, कि जिस सिम्टम्स को देखते हुए हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि इससे चिकन पॉक्स है। नो टेस्ट नीड, फर्स्ट में जैसा कि बताया गया इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है,
टेजेंग स्मीयर, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये जो है ना पेशेंट की जो बॉडी पे ब्लिस्टर बनेंगे ना, सबसे पहले मैं आपको अगर इसके ओवरव्यू दूँ ना, हमारे पास क्या है, अगर मैं आपको इसके स्टेप्स के कुछ बताना चाहूँ तो हमारे पास सबसे पहले जो बनता है ना, फर्स्टली हमारे पास क्या बनता है, ये लाइक हमारे पास बॉडी का एक पार्ट है स्किन ना, उसमें हमारे पास स्मॉल रेड जो है ना डॉट बनता है, स्मॉल रेड डॉट बनता है जिसको हम मैक्यूल कहते हैं, ठीक है, मैक्यूल। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, पेप्यूल बनता है, पेप्यूल। पेप्यूल में बेसिकली क्या होता है, स्लाइटली रेज्ड ही होता है, लाइक ये जो हमारे पास स्मॉल रेड डॉट स्किन बॉडी पे बना था वो स्लाइटली रेज होगा, उसको हमने नेम दिया पेप्यूल का। थर्ड हमारे पास क्या बन रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो वो हमारे पास जो है ना ये चीज़ बन जाएगी इस तरह से, वेजिकल बन जाएगी जिसमें हमारे पास क्या है, फ्लूइड फील्ड होगा। इसके हम एग्जांपल इस तरह देते हैं, लाइक ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल इट अपीयर लाइक दैट, ठीक है, इस तरह हमारे पास एक रोज पेटल लाइक ड्यू ड्रॉप बन जाता है, ठीक है, ये हमारे पास अपीयर होता है। उसके बाद फेज आती है, ये बेसिकली फेजेस चल रही है, सबसे पहले मैक्यूल बना, देन पेप्यूल बना, उसके बाद हमारे पास क्या बना है, वेजिकल बना है, इसको हम वेजिकल कह रहे हैं। वेजिकल के बाद बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, इसका एरप्शन होगी, इसकी क्या होगी, एरप्शन होगी, एरप्टेड हो जाएंगे, ठीक है, क्रस्टिंग इसकी हो जाएगी। ये जो वेजिकल बना था ये क्या, इसको हम कह सकते हैं लेम में, ये फट जाएगा और जो फ्लूइड है वो बाहर निकल आएगा, इसको हम कहते हैं एरप्शन, जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं। और लास्ट फाइनल स्टेप में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, लास्ट स्टेप में कि वो स्कैब फॉर्म हो जाएगा, वहां पे स्कैब फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली फेज चल रही होती है, ये पीरियड चल रहा होता है, टाइम पीरियड। सबसे पहले मैक्यूल बना फर्स्ट स्टेप में, सेकेंडली अगर मैं आपको ये फर्स्ट में मैक्यूल बना, सेकेंड पे प्यूल बना, थर्ड में हमारे पास वेजिकल बना, वेजिकल, ठीक है, वेजिकल। फोर्थ में अरप्शन होगी एंड फिफ्थ में स्कैब फॉर्मेशन होगी, क्रस्टेड पेप्यूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रस्टेड पेप्यूल बन जाएगा, अंडरस्टूड। ये हमारे पास कुछ फेजेस चल रही थी कि इन इन स्टेप्स के थ्रू, लाइक आप एग्जांपल अपनी स्किन पे लें कि पेप्यूल, सबसे पहले मैक्यूल, मैक्यूल बना जिसमें स्मॉल डॉट बनेगा, देन पेप्यूल बनेगा, देन एक वेजिकल बन जाएगी। वेजिकल में क्या होगा, हमारे पास ब्लस्टर जिसको हम कहते हैं, ब्लस्टर के एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ एरप्शन होगी, थर्ड क्रस्टेड पेप्यूल, स्क्लैप फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, अब मैं इसको बताने का मेरा मकसद क्या था वो अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं। हमारे पास जो है ना, हमने क्या लेना है, सैंपल लेना है वेजिकल से, जो हमारे पास थर्ड स्टेप में वेजिकल बन रहे थे ना, वेजिकल्स, वहां से हमने क्या है, सैंपल लेना है। सैंपल लेके हमने क्या करना है, उससे माइक्रोन्यूक्लिएटेड हमारे पास जॉइंट सेल्स होंगे जो कि क्रोड्राई बॉडीज की तरह के होंगे, हमें थ्रू माइक्रोस्कोप जो है ना वो अपेयर होंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़, तो ये क्या शो करेगी, इन वेसिकल्स में अगर क्रोड्राई बॉडीज होंगी, ड्राई बॉडीज होंगी तो वो क्या शो करेंगी, मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होंगे तो वो शो करेंगे कि ये चिकन पॉक्स का वायरल इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है। तो हम इसके थ्रू भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि हम जो उसका ब्लिस्टर बना है उसमें कुछ सैंपल लेंगे वेसिकल से और अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट स्टेप जो है हमारे पास, इसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना, द मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर कंफर्मिंग अ डायग्नोसिस ऑफ वेरिसिला इज द यूज ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको हम कहते हैं। ये हम टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं टू डिटेक्ट द वेरिसिला जोस्टर वायरस इन स्किन लेयंस, ठीक है। वेरिसिला जोस्टर वायरस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्किन लेयंस के, जिसमें हमारे पास क्या है, वेसिकल जो स्लैब बना है, लेयंस जो है हमारे पास मैक्यूलोपेपुलर लेयंस है, उसको हम क्या करते हैं, वो अगर प्रेजेंट होती हैं तो हम उसकी सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम, इस टेस्ट का नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेस्ट, ठीक है। इसको भी हम डिटेक्ट करते हैं स्किन लेयर से, हम सैम्पलिंग लेते हैं, देन उसको हम क्या करते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप डिटेक्शन करते हैं। ये हमारे पास कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट थे जो कि हम परफॉर्म करवाते हैं चिकन पॉक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बाज़ का जो है ना हमारे पास मिसडायग्नोस अगर होता भी है ना तो वो हमें डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, स्कैब्स तो नहीं से, क्योंकि स्कैब में भी ऐसी कुछ अपेयरेंस आ रही होती है, बॉडी पे रैशेज बन जाती हैं, कोई इंसेक्ट ने बाइट तो नहीं किया,
तो ये हमारे पास क्या है, मिसडायग्नोस ना हो, इसलिए हम कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं ताकि हम मेक श्योर हो जाए कि पेशेंट को चिकन पॉक्स ही है। बट मैंने आप जैसा कि आपको बताया, मोस्टली हमें सिम्टम से अंदाज़ा हो जाता है कि ये चिकन पॉक्स का पेशेंट है, बट जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन आती है, उनमें हम ये टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। ये मैं आपको बताऊँ, हमने इन टेस्टिस के बारे में डिस्कस भी किया है। VZV हमारे पास क्या है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, जिसमें हम IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं, IgG एंटीबॉडीज टेस्ट, जिसमें हमारे पास क्या है, ये सिंपल ब्लड टेस्ट है, जिसमें हमें अंदाजा हो जाएगा ये हमारे पास क्या है, ये एंटीबॉडीज बॉडी में बनना स्टार्ट होंगी। तो अगर तो हम प्रेजेंट होगी उसमें CBC में, तो मतलब कि ये वायरस प्रेजेंट है बॉडी में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वायरस सॉरी टेस्ट, ये भी हमने देखा। स्मीयर टेस्ट हमने देखा, ठीक है। वायरल कल्चर टेस्ट भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं, एंड डायरेक्ट जो है ना फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी DFA टेस्ट भी जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास कुछ टेस्ट थे जिनको हम परफॉर्म करवा सकते हैं चिकन पॉक्स को डायग्नोस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशन के कुछ टेस्ट हैं। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, डायग्नोसिस में ही आ गया ना, डायग्नोसिस बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 स्टेप्स है इसमें। एक हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक हमारे पास आ जाती है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सिम्टम्स को देखेंगे, जो मैंने आपको पीछे सारी डिटेल में बताई है। और जो हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशन है, उसमें आप ये सब जो है हमारे पास टेस्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं। ये हमारे पास सब टेस्ट क्या है, लैब में आ जाएंगे, लैब वर्क में आ जाएंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास चिकन पॉक्स में एक कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हो सकती हैं, जिसको हम जो है ना प्योराइटिस कहते हैं। प्योराइटिस हमारे पास क्या है ना, एसोसिएटेड है चिकन पॉक्स के, और वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है। इसमें बेसिकली क्या है कि पेशेंट जो है ना, इची उसकी स्किन होती है, जाहिर सी बात है उसकी स्किन पे रैशेस बने हुए हैं, ब्लिस्टर बन गए होते हैं, जिसमें फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है। तो पेशेंट क्या कोशिश करता है, वो अगर मैं आपको बताऊं, वो हारिश करने की कोशिश करता है। अगर तो वो उसने अपने एक हमारे पास मैंने आपको जो पीछे स्टेप्स बताए थे, मैक्यूल, पेस्ट्यूल, पेप्यूल्स, वेजिकल्स, eruption एंड रेस्ट हमारे पास क्रस्टेड पेप्यूल। ये एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है कि सबसे पहले ये बना, उसके बाद पेप्यूल बना, फिर वेजिकल। बट अगर हमारे पास क्या है, कोई बच्चा जो है, इन्फेक्टेड पर्सन जो है चिकन पॉक्स का, वो खुद से हारिश करके उस ब्लिस्टर को क्या कर रहा है, फाड़ रहा है, जिसको हम ये चीज़ कह सकते हैं, ओपन कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, मोर चांसेस होते हैं कि पेशेंट की बॉडी में जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो मोर कॉम्प्लिकेशंस कोज करता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। आपने स्किन पे क्या करना है, हारिश वगैरह नहीं करनी है इसको। ये चीज़ हमारे पास एक आ गई, क्योंकि हमारे पास जो है ना, जब क्रस्टेड पे प्यूल बनता है ना, जब स्कार फॉर्मेशन होती है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस होती है, ठीक है। स्कार जब फोन होता है, स्कैब जब बनता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। तो हमारे पास अगर हम सिंपल जो हमारे पास चीज़ें पेशेंट को हो रही हैं, उसके रिलीफ के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिलीव द ईचीनेस मैंने आपको कहा था बिल्कुल नहीं कर, ईचीनेस होगी तो, लेकिन हमने करनी नहीं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, कूल बाथ विद एडिड सोडा वाटर। हम कूल बात कर सकते हैं, शॉवर ले सकते हैं, बट उसमें सोडा, जो बेकिंग सोडा होना चाहिए, एल्यूमिनियम एसीटेट डाल सकते हैं, अनकुक जो है ना ओटमील भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ईचीनेस के लिए, स्पॉट्स के लिए, बहुत ज़्यादा हारिश है उसके लिए हम क्या है, कैलामाइन लोशन का यूज़ करवाते हैं। कैलामाइन लोशन का होल बॉडी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अ सॉफ्ट ब्लैंड डाइट उसकी जो है ना नरम ग़िज़ा होनी चाहिए। इस चिकन पॉक्स सोर फॉर्म इन योर माउथ, अगर माउथ में है, जिसमें हमने क्या मैंने आपको बताया था कि अगर ओरल म्यूकोसा में है, इन द माउथ है, तो तब हमने क्या है, सॉफ्ट डाइट का यूज़ करना है। एंटीहिस्टामिन्स का यूज़ करवा सकते हैं। व्हाट इज़ एंटीहिस्टामिन्स, ये हमने अपने प्रीवियस जो है लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। एंटीहिस्टामिन हमारे पास क्या, एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करवाते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स का यूज़ करवाते हैं। इचीनेस को दूर करता है, जिसमें हमने डिफरेंट टैबलेट्स देखी थी, जिसमें हमारे पास रिजिक्स आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास कौन सी आ सकती है, गिक्सर आ सकती है, वेलमी आ सकती है, वेलमी हमारे पास, ये सारी क्या है, टैबलेट्स के नेम है, ठीक है। एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं। इसके अलावा फीवर को ट्रीट करने के लिए क्या है, एसिटामिनोफेन दे सकते हैं,
जिसमें हमारे पास पैरासीटामोल भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, किसके लिए, फीवर को रिलीव करने के लिए। ये हमारे पास क्या है, इचीनेस और अदर सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स दे रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट प्लान दे रहे हैं। अदर हमारे पास आ जाते हैं फीवर में, हमारे पास आपको ये पोस्टर में आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, तो फीवर में हमारे पास क्या हो रहा था, फीवर हो रहा था। चिकन पॉक्स में पेशेंट को रेडनेस और इचीनेस हो रही थी, स्किन लायन बेसिकली हो रहे थे, स्किन लायन, इचीनेस, रेडनेस, पोर्स जो बने थे वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो रहे थे 3 to 4 डेज फीवर के बाद। पेशेंट को वीकनेस भी थी, मसल्स और जॉइंट में पेन भी थी। ये चीज हमारे पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब हम देखें तो हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑप्शन। बच्चों का जो चिकन पॉक्स होता है ना, तो उसमें हमारे पास ट्रीटमेंट की उसमें हमें ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज चिल्ड्रन हैव सेल्फ रिजॉल्विंग इन्फेक्शन इनको होता है। और हमें जस्ट इसमें जो है ना विदाउट ट्रीटमेंट भी पेशेंट जो है ना, हमारे पास बच्चा जो है ना